हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमारा आज का ये वीडियो CSS ट्यूटोरियल का 40th वीडियो रहने वाला है। तो इसमें हम CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, ज़रूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहे। और सभी वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे CSS और HTML के। तो चलिए बात करते हैं CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी की। तो CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अलाउज अस टू इंक्लूड द पैडिंग एंड बॉर्डर इन एन एलिमेंट्स टोटल विड्थ एंड हाइट। तो क्या मीनिंग है इस लाइन का? तो आप एक बॉक्स लिए हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पे देखिए एक नीले बॉर्डर वाला एक बॉक्स है जिसको मैंने 300 पिक्सल की विड्थ दी है, 100 पिक्सल की हाइट दी है। तो इतना वो बॉक्स यहाँ पे बन चुका है और उसमें कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स के अंदर इतना मैंने कंटेंट लिखा है, इतनी इसकी हाइट है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया, एक दूसरा बॉक्स लिया जिसके अंदर मैंने सेम हाइट रखी, सेम विड्थ रखी, लेकिन साथ ही साथ मैंने उसमें पैडिंग ऐड कर दी है। उसमें मैंने पैडिंग ऐड कर दी है 50 पिक्सल की। तो वो कुछ इस तरह से खुल के आ चुका है, यानी कि बिगर दिखाई दे रहा है पहले बॉक्स से। सेम हाइट है, दोनों की सेम हाइट है, दोनों की सेम विड्थ है दोनों बॉक्सेस की, लेकिन दूसरे बॉक्स में पैडिंग होने के कारण वो इस तरह से बिगर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इस बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। वो बिगर नहीं दिखाई देगा, वो दोनों भी सेम दिखाई देंगे यदि उनकी विड्थ और हाइट सेम है तब। तो आपका बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी करता क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो क्या करता है, अलाउ करता है आपके पैडिंग और बॉर्डर को उनके टोटल विड्थ और हाइट में। आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो विड्थ और हाइट प्लस बॉर्डर मिलके होती है। तो यहाँ पे आपका जब पैडिंग देते हो तो आपका जो बॉक्स है वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब आप बॉर्डर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का जब आप यूज़ करते हो तो उसमें वो पैडिंग समा लेता है खुद के अंदर और वो बिगर नहीं दिखाई देता है, वो सेम दिखाई देता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बॉक्स बनाया, दोनों की भी 300 पिक्सल की विड्थ है और 100 पिक्सल की हाइट है, दोनों की है। लेकिन ये जो पहला बॉक्स है इसके अंदर कोई पैडिंग अप्लाई नहीं की है, लेकिन जो दूसरा बॉक्स है उसमें पैडिंग अप्लाई की है, फिर भी वो उसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोड जब लिखा है तब दोनों के अंदर इन्होंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। इसके कारण से ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इसके अंदर तो 50 पिक्सल की पैडिंग भी है, फिर भी ये कुछ बड़ा दिखाई नहीं दे रहा पहले के जैसा। पहले तो वो बड़ा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस है आपकी ये प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी, दोनों के अंदर इन्होंने अप्लाई की है। और खासकर जो दूसरा बॉक्स है उसमें तो इन्होंने पैडिंग भी अप्लाई की थी 50 पिक्सल की, तो वो बड़ा दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वो बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इन प्रॉपर्टी के वजह से। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी है। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करते हैं तो आपका जो पैडिंग रहता है वो उसमें कैलकुलेट हो जाता है, कैलकुलेट होके आपका जो ड्यू बनता है, आपका जो बॉक्स बनता है वो कुछ सेम दिखाई देता है। क्योंकि इसकी भी 300 पिक्सल की विड्थ और 100 पिक्सल की हाइट है, इसकी भी है, लेकिन इसमें 50 पिक्सल की पैडिंग भी है, लेकिन दोनों भी सेम दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, इसके वजह से। अब चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं हम कोड के अंदर। फट से मैं यहाँ क्या करूँगा, HTML प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में आके मैंने HTML में HTML1 नाम के फोल्डर में tutorial.html करके फाइल बना ली है। इसमें मैं बॉइलर प्लेट लगाऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 ड्यू बना लेता हूँ और जिनका क्लास देता हूँ मैं ड्यू1। तो मैंने देखिए ड्यू1, दूसरे का देता हूँ ड्यू2 क्लास, और यहाँ पे मैं दूंगा ड्यू1 कंटेंट लिख देता हूँ, ड्यू2 मैंने लिख दिया। अब ये 2 बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब 2 बॉक्स बन गए, अभी कुछ भी बढ़िया दिखाई नहीं देंगे, तो मैं इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो डॉट ऑपरेटर से मैं पहले क्लास को एक्सेस करूँगा, दूसरे को भी मैं ऐसे ही एक्सेस करूँगा। तो इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, इसका नाम है ड्यू2। तो दोनों भी बॉक्सेस हमारे
हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले बॉक्स को विड्थ अप्लाई करता हूँ 300 पिक्सल की और हाइट अप्लाई करता हूँ 100 पिक्सल की। तो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया, और बॉर्डर दूंगा मैं उसे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और इसी तरह सेम सेकंड वाले बॉक्सेस को भी हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसकी बॉर्डर का कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा हट के रखेंगे यहाँ पे। तो रेड कलर का ही कर देते हैं हम। तो थोड़ा चेंज हमने कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, बीच में एक HR टैग यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि वो दोनों सेपरेट दिखाई दे। और यहाँ से गो लाइव करूँगा। गो लाइव करने के बाद तो देखिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस आ चुके हैं, दोनों की भी हाइट सेम दिखाई दे रही है। अब चमत्कार ये होगा कि मैं क्या करता हूँ, दूसरे के अंदर पैडिंग डाल देता हूँ 50 पिक्सल की। अब जैसी पैडिंग डाल दी मैंने तो दूसरा बिगर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा ड्यू बिगर हो चुका है, 50 पिक्सल की उसमें पैडिंग है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे दोनों को सेम दिखाना है। तो मैं किस तरह से करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इसमें ये 50 पिक्सल की पैडिंग पड़े रहने दूंगा। इस तरह से मैं सिर्फ इसमें बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी डाल दूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये डाला मैंने। साथ ही साथ हमारे ऊपर के भी जो ड्यू है उसमें भी मैं वो प्रॉपर्टी डाल दूंगा, बॉर्डर बॉक्स। तो अब आपको देखिए एक यहाँ पे चमत्कार दिखाई देगा। तो देखिए दोनों भी पहले की तरह सेम हो चुके हैं। बजाय मैंने इसको 50 पिक्सल की पैडिंग अभी भी दे रखी है, फिर भी वो सेम ही दिखाई दे रहा है, बड़ा नहीं दिखाई दे रहा, वो सेम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो आप समझ चुके हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि यदि आप पैडिंग ऐड करते हो तो भी वो उसमें कैलकुलेशन हो गया है, और वो दोनों भी सेम बन चुके हैं पहले के जैसे। क्योंकि अब आप इसकी पैडिंग देखोगे तो वो पूरी उसने कैलकुलेट कर ली है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ से बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को निकाल दूंगा तो मुझे लगता है वो जो मेरा बॉक्स है फिर से बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, वो बड़ा हो चुका है फिर से, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, वो प्रॉब्लम थी मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, बॉक्स साइजिंग को रखता हूँ, अनकमेंट रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो इस तरह से हो गया है। तो ये है आपके बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज़, जो कि मैंने आपको बताया। यदि कोई भी डाउट है वीडियो को रिवाइंड करिए, मैंने 10 बार यहाँ पे बताया और आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको कोई डाउट रहेगा तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल भी देख सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।